Friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, हमारा जो सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी, इसका हम पार्ट 3 आज पढ़ाएंगे. सो पास्ट जो हमारा पार्ट 3 है, उसमें हम एक टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है टीपू सुल्तान. तो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि टीपू सुल्तान कौन थे, कैसे थे, कहाँ के थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे. सो लेट वी स्टडी. तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टीपू सुल्तान. तो अब हम सोचेंगे कि टीपू सुल्तान कौन थे, कहाँ के थे, कैसे रहने वाले थे. ये जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगी कि जो टीपू सुल्तान थे उनका एक अनदर नेम और था. ये मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे वर्क किए हैं जिसके वजह से इतना ये फेमस हुए और उस वजह से लोगों ने इनका नाम रख दिया. तो लोगों ने इनका क्या नाम रखा? टाइगर ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान का अनदर नेम, अगर हमसे कोई पूछे कि टीपू सुल्तान का अनदर नेम क्या है, तो हम बोलेंगे टाइगर ऑफ मैसूर. तो अब हम जानेंगे कि टीपू सुल्तान कौन थे. ये मैसूर के राजा थे और जो टीपू सुल्तान के फादर थे. सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, मतलब जो टीपू सुल्तान जो मैंने टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसमें जितने भी नाम हैं, जितने भी सन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या फिर कोई हमारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो ये सब नेम ज़रूर पूछेगा. सो जो टीपू सुल्तान थे उनके फादर का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के फादर का नाम था हैदर अली. और हैदर अली का जो शासनकाल था वो था 1761 से 1782. मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो टीपू सुल्तान के फादर थे, तो हमने पढ़ा कि उनका नाम था हैदर अली. तो हैदर अली का शासनकाल कब तक था? तो 1761 से 1782 तक. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हिस्ट्री में डेट्स वगैरह, सन वगैरह याद करने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. ओके. तो जब ये 82 में मर गए, तो उसके बाद से जो इनके फेमस सन थे, क्या नाम था? फेमस सन जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, टीपू सुल्तान. इनके फेमस सन थे टीपू सुल्तान. तो जब हैदर अली मर गए, तो उनके बाद जो बड़ा बेटा होता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा वीर बेटा होता है, जो वीर होता है, तो वही राजा का जो वीर बेटा होता है, या जो सबसे बड़ा होता है, वो अगला राजा बनता है. सो वैसे ही बात यहाँ पे भी थी. हैदर अली के सबसे बड़े बेटे और सबसे प्रसिद्ध, मतलब फेमस जो सन थे, वो थे टीपू सुल्तान. तो यहाँ पे भी वही बात हुई, वही किंग बने आगे के. तो मैसूर के ये भी किंग बने. कब तक? 1782 से 1799 तक बने. तो यहाँ पे हैदर अली की बात नहीं हो रही है, इसमें बस बता दिया है कि टीपू सुल्तान हैदर अली के फादर थे. तो यहाँ से हम हैदर अली को भूल जाएंगे और हमें मेन फोकस देना है टीपू सुल्तान पे. तब हम पढ़ेंगे कि जो इनका रूल, मतलब शासन काल था 1782 से 1799, तो इसके बीच में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के जब राजा बने 1782 में, जो ब्रिटिश थे वो जानते थे कि हैदर अली भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे और जिनसे कि मुकाबला करना नामुमकिन था. तो उनके बाद उनका जो बेटे हैं वो भी जिनका नाम टीपू सुल्तान है, तो वो आगे के राजा बने हैं. और हमने सुना है कि ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत पावरफुल किंग है. सो आखिर हम इनसे मुकाबला कैसे करेंगे? मतलब कि एक थिंकिंग होती थी कि जो ब्रिटिश थे वो हमारे यहाँ रूल करते थे, तो जो हमारे यहाँ रूल करेगा और नए राजा बनेंगे, तो उससे तो डर होगा कि क्या पता वो राजा हमें अच्छे से रखे या फिर ना, जितनी चीज़ें मिल रही है वो मिले कि ना. तो मेन थिंग्स, मतलब ये बात, मतलब कहने का मतलब एक ये नहीं है कि ब्रिटिश ऐसे नहीं थे कि कहीं पे भी नए राजा बने और किसी राजा के पास कोई राजकुमार राजा गद्दी पे बैठे तो वो घबरा जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी. मैसूर में जब टीपू सुल्तान राजा बने हैदर अली के बाद, तो वो इसलिए इतने घबराए हुए थे, या फिर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर सोच रहे थे कि क्या पता ये राजे अच्छे हैं कि नहीं. पपेट किंग, बिकॉज उनको पपेट किंग की ज़रूरत थी. तो सोचते थे कि टीपू सुल्तान तो पपेट है नहीं, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा. तो वो इसलिए सोचते थे बिकॉज जो मैसूर था वहाँ से मालाबार कोस्ट मैसूर की एक जगह है मालाबार कोस्ट. तो वहाँ से चीज़ें जाती थी ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करने के लिए, जो यहाँ से चीप प्राइस में यहाँ से जो गुड्स खरीदते थे, बाय करते थे और जाके यूरोपियन मार्केट में जो एक्सपोर्ट करते थे. तो यहाँ से भी 3 चीज़ जाती थी. कौन कौन सी? सैंडलवुड,
पेपर और कार्डोमन, ये 3 चीज़ यहाँ मैसूर में मालाबार कोस्ट से ये 3 चीज़ जाती थी। कौन कौन सी? सैंडलवुड, पेपर और कार्डोमन, मतलब कि चंदन और ये काली मिर्च और इलायची जाया करती थी। तो मतलब यही था कि यहाँ पे मालाबार कोस्ट में यहाँ इसका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, इन 3 चीज़ों की जो मसाले थी। तो इसलिए ब्रिटिश घबराए हुए थे, मतलब घबराना भी हम इसे नहीं करेंगे, मतलब वो सोच रहे थे कि क्या पता टीपू सुल्तान इसे हमें देने देंगे, बिकॉज़ वो वहाँ के किंग हैं, उनके पास वो अथॉरिटी आ गई है, तो क्या वो हमारे एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो उनकी बात की, जो उन्हें डर था ब्रिटिश को, वही बात हुई। जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के किंग, इनका अनदर नेम टाइगर ऑफ मैसूर भी है। तो जब ये 1782 में किंग बने, तो ये इन्होंने क्या किया, जब ये 1785 में, मतलब कि इनके किंग बनने के 3 साल बाद इन्होंने क्या किया कि जो एक्सपोर्ट हुआ करता था 1785 में, इन्होंने क्या किया कि जो एक्सपोर्ट करते थे ये लोग 3 चीज़ का, सैंडलवुड, पेपर और कार्डोमन का, ब्रिटिश के साथ, तो इनपे इन्होंने बैंड लगा दिया। ये जो तीनों चीज़ थी इस पे इन्होंने बैंड लगा दिया और जो लोकल मर्चेंट थे उनको भी कह दिया कि आप ब्रिटिश के साथ कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी बिज़नेस नहीं करेंगे। तो इन्होंने लोकल मर्चेंट को भी मना कर दिया था कि आप ये 3 चीज़ नहीं बेचेंगे। और इन्होंने क्या किया कि जो दूसरे स्टेट के थे, दूसरे जगह थे, उनके साथ इन्होंने फ्रेंडशिप कर लिया इन सब चीज़ों के वजह से। उस देश का, कंट्री का नाम हमारे बुक में दिया है। सो इन्होंने फ्रेंडशिप कर लिया। तो जब 3 चीज़ें बंद हो जाएगी तो ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान का मतलब जितना उनको फ़ायदा मिलता था उससे कम मिलेगा, बिकॉज जो मालाबार कोस्ट था मैसूर का, वहाँ पे ये 3 चीज़, सैंडलवुड, पेपर और कार्डोमन, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे। जब ये 3 चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी तो उन्हें नुकसान तो होगा ही। तो इस वजह से जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और टीपू सुल्तान से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। तो जब युद्ध हुआ तो जो हमने अभी पढ़ा था कि टीपू सुल्तान भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग किंग थे। तो इनके साथ 4 एंग्लो वॉर्स हुआ। तो कौन कौन से, यहाँ पे मैं सन लिख देती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 एंग्लो जो हुई वो ही 1767 से 1769 तक, ये हमारा फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ। मतलब कि जब इन्होंने 1785 में बंद कर दिया तो 1767 और 1769, मतलब 2 साल में ये हमारी पहली युद्ध हुई। किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान मतलब मैसूर के बीच और ब्रिटिश के बीच हुई। ये फर्स्ट एंग्लो वॉर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया है, इसे हम याद कर लेना है। ये फर्स्ट एंग्लो वॉर है। और जो हमारी सेकेंड एंग्लो वॉर थी वो थी 1790 से 1784 तक। ये हमारी सेकेंड एंग्लो वॉर हुई 1790 से 1784 तक। दूसरी, जब ये पहली युद्ध हुई तो इसमें मतलब हमेशा वॉर क्यों स्टार्ट होता है, जैसे 4 इसमें वॉर हुआ था, तो वो क्यों हुआ? बिकॉज किसी एक वॉर में एक अच्छा डिसीज़न नहीं निकल पाया कि कौन जीता कौन हारा। तो इस वजह से फर्स्ट के बाद सेकेंड भी वॉर स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड वॉर जब हुआ 1719 से 1784 में, 1784 से 1784 तक हुआ। 1770 से 17, यहाँ पे मिसिंग हो गया था, मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ। 1770 से 1784 में जब ये सेकेंड एंग्लो वॉर हुआ, ये सारे सन्स बुक में दिए गए हैं, इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड एंग्लो वॉर हुआ वो कब हुआ? थर्ड एंग्लो वॉर जो था वो 1784 तक हुआ था, 1719 से 1792, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग हो गया, 1792 तक। मतलब कि जो थर्ड एंग्लो वॉर था वो कब हुआ? 1719 से 1792 में हुआ। और जब ये 3 एंग्लो वॉर्स हुए, मतलब कि जो 3 युद्ध हुआ, इतने साल हुए 3 युद्ध, तो उसमें भी कोई एक परफेक्ट डिसीज़न नहीं निकल पाया। तो इस वजह से 4 एंग्लो वॉर भी करना पड़ा। तो 4 एंग्लो वॉर कब, किस सन में हुआ? इसमें डिसीज़न निकल गया। जो 4 और भी एक ही सन में हुआ, कब? 1799 में। जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि टीपू सुल्तान का जो लास्ट मतलब रूल का सन था वो था 1799, और यहाँ पे जो लास्ट एंग्लो वॉर है, मतलब 4th एंग्लो वॉर है, वो भी 1799 में हुआ है। तो इससे हम पकड़ लेंगे कि इसमें ही इनकी हार हो गई थी। तो जब तो हम मेन चीज़ जानेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे उनकी विक्टोरी नहीं हुई थी, यहाँ पे वो हार गए थे। तो मेन थिंग अब हम जानेंगे कि आखिर वो हारे क्या थे, उनकी हारने की वजह क्या थी। जो मैसूर का जो स्टेट था, इस बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मैसूर का जो स्टेट था,
श्रृंगापट्टनम मैसूर का स्टेट था, सॉरी स्टेट नहीं कैपिटल, जो मैसूर स्टेट था उसका कैपिटल का नाम था श्रृंगापट्टनम। तो जो श्रृंगापट्टनम था, मतलब कि कोई भी किंग के, कोई भी स्टेट में अगर जो किंग होता है तो सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट कौन सी जगह होती है, उसका कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ था कि जो श्रृंगापट्टनम था वो इनका कैपिटल था। तो उसको बचाने के लिए जब वो गए वहाँ पे, ब्रिटिश ने जब धावा बोल दिया, मतलब कि अटैक कर दिया, तो वहाँ पे जब वो बचाने के लिए गए, कब, 4 मई 1799 में, तो वहीं पे उन्हें मार दिया गया और उनकी डेथ हो गई। और हमारे बुक में जो नीचे में स्टोरी बोर्ड में लिखा है कि जो उनका कार था टीपूस टॉय कार, वो 4 मई और 1799 को ही ले लिया गया। मतलब कि कोई भी राजा जब हार जाता है तो सारी चीज़ें दूसरे, मतलब कि अनदर पार्टी में हो जाती है। तो ब्रिटिश अनदर पार्टी थे, जब टीपू सुल्तान हार गए तो सारी चीज़ें ब्रिटिश ले लेंगे। तो उनकी जो टीपू टॉयज़ कार थी उन्हें भी ले लिया गया। और ये जो एल्बर्ट विक्टोरिया म्यूज़ियम है, हमारे बुक में नेम दिया है, उसमें इन्होंने रख लिया। तो मतलब पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा। इसमें हैदर अली, टीपू सुल्तान और उनके जो एंग्लो वॉर्स थे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से? मैसूर में मलाबार कोस्ट से 3 चीज़ों की प्रोड्यूसर्स होती थी, सैंडलवुड, पेपर और कार्डोमन। इन 3 चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था, तो इन पे इन्होंने बैन लगा दिया। मतलब कि ये टीपू सुल्तान टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। सो इस टॉपिक में बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।